नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, जैसा कि ये सीरीज़ चल रही है 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, भगवान शिव की अपार कृपा बरसाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, तो आज बात करेंगे भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो कहते हैं कि एक बार पितरों एक पर्वत क्षेत्र पे करकटी नाम की राक्षसी रहती थी और साथ में उसका पुत्र भीम भी रहता था। तो भीम जो था वो गलत मार्ग पे चलने वाला राक्षस था ही वो जन्म से, और दीन दुखियों को सताने वाला था। तो एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा कि माँ, कि हम यहाँ पे अकेले क्यों रहते हैं और मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो करकटी जो राक्षसी थी उन्होंने भीम राक्षस को बताया कि आपके पिता जो हैं वो रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। पहले मेरे पति विराध हुए, उनको राम जी ने मार दिया। उसके बाद फिर मैं अकेले अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक बार सुतीक्ष्ण जी को खाने के लिए मेरे माता पिता भी गए तो मुनि ने दोनों को भस्म कर दिया। और फिर जब मैं अकेली रहने लगी तो मैं दुख को प्राप्त करने लगी। फिर लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण यहाँ आए, मेरे साथ उनका समागम हुआ और फिर उससे आपका जन्म हुआ। तो आप लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के बेटे हैं। लेकिन बाद में राम जी ने जाकर के उनको भी मार दिया। तो जब भीम राक्षस को ये पता लगा तो कहीं ना कहीं श्री हरि से और देवताओं से उसके मन में एक बैर उत्पन्न हो गया कि देवताओं ने और राम जी ने, श्री हरि ने मेरे पिता को मारा है। फिर बाद में विराध जो मेरी माता के पतिदेव थे उनको भी मारा है, तो मैं बदला जरूर होऊंगा। तो भीम ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर भीम ने ये वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी, मुझे वो बल दीजिए जो किसी के द्वारा भी मेरी हार ना हो। तो अतुलित बल का उनको वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, और भीम राक्षस उस बल को पाकर के फिर मदान्ध हो गया और सब जगह जाकर के फिर उसने त्रिलोकी को जीतना शुरू कर दिया। पहले उसने देवताओं को हराया, फिर कुछ कथाओं के अनुसार श्री हरि से भी वो पराजित नहीं हुआ, और करते करते फिर उसने कहा कि अब मैं पृथ्वी को जीतूंगा, सारी पृथ्वी का। तो पृथ्वी पर आए तो कामरूप देश के सबसे पहले जो राजा थे, अब कई कथाओं में उनका वर्णन जो है वो सुप्रिय नाम से आता है। तो सुप्रिय जी को उन्होंने जो है, अब कामरूप के देश के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। तो कामरूप देश का जो राजा था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और उसके साथ फिर भीम का युद्ध हुआ। भीम ने उसे बंदी बना लिया और कारागार में रहते हुए ही वो जो राजा थे वो भगवान शिव का आराधन करने लगे, पूजन करने लगे, और फिर जो है वो आराधन पूजन करने में इतना लीन हो गए कि फिर इसके द्वारा राजा को कोई दूसरा काम नहीं था। तो जब भीम राक्षस को ये ज्ञात हुआ कि राजा मेरे मारने के लिए कोई ना कोई दूसरा षड्यंत्र कर रहा है या कोई टूना टोटका कर रहा है जेल के अंदर, तो फिर नंगी तलवार लेकर उसको मारने के लिए गया कि राजा तू क्या करता है? तो राजा ने कहा कि मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा हूँ, शिव जी मेरे आराध्य हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। तो जैसे ही कहते हैं कि वो जो पार्थिव लिंग राजा ने बनाया था जेल में, और मनोभाव से जो उनकी तपस्या कर रहे थे, तो भीम राक्षस ने तलवार से जैसे ही वार करने लगा तो वो कहते हैं कि एक दीवार से शिवजी वहाँ प्रकट हो गए और सब प्रधान राक्षसों को एक बार में ही शिवजी ने समाप्त कर दिया। और ये गरजते हुए वहाँ पे बताया कि मैं भीमेश्वर यहाँ पर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, मेरी ये शपथ है कि मैं अपने भक्तों की सदा रक्षा करूँगा। तो फिर जब सब प्रधान राक्षस वहाँ पे ख़त्म हो गए और भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा की, सभी देवता ऋषि मुनि भी वहाँ प्रकट हो गए और भगवान दीनानाथ की स्तुति करने लगे। तो शिवजी ने कहा कि वर मांगिए। तो सबने कहा कि महाराज आप इस देश में सदा के लिए निवास करें, क्योंकि जो भी इस
क्षेत्र में आता है वो दुख को प्राप्त होता है। ये क्षेत्र बड़ा बदनाम है, तो जब आप यहाँ पे रहेंगे तो सबका कल्याण होगा। तो भगवान शंकर ने सबकी आराधना को स्वीकार करते हुए वहाँ पर भीम शंकर महादेव के नाम से के लिए सदा के लिए वहाँ पे स्थापित हो गए। और आज भी भगवान शंकर का ये जो ज्योतिर्लिंग है वो भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है और अभय दान देने वाला है, क्योंकि भीम रूप में अपने भक्त की रक्षा प्रभु ने की और ऐसे ही आगे भी अपने भक्तों को वहाँ रह करके अभय दान देते। तो ये थी मित्रों भीम शंकर महादेव की कथा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो हमारी आने वाली वीडियो हैं आगे के ज्योतिर्लिंगों की वो भी आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की कृपा आपके और आपके पूरी परिवार पे बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शंभो।